तो चलिए अब एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है। तो 9 क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है जी कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ए दिया हुआ इसे कि ए 1 2 और बी ऐसे है कि 2 3 5 और सी है कि 1 5 5। ये पॉइंट्स दिया हुआ है जी। एक त्रिभुज के शीर्ष है ए बी और सी। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम आप लोग को पीछे बता दिए हैं जी कि एबीसी एक त्रिभुज है। ऐसे एबीसी एक त्रिभुज दिया हुआ है और त्रिभुज के दो भुजा आपको मालूम है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर है। एबीसी एक त्रिभुज है, उसका दोनों भुजा दिया हुआ है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या सूत्र है जी? तो इसे 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये हम पीछे आप लोग के सूत्र बता चुके हैं जी कि एक त्रिभुज रहेगा, उसमें दो भुजा देवल रहेगा। ए बी भुजा ए वेक्टर है और बी सी भुजा क्या है? बी वेक्टर है। तो उसको हम ऐसे निकाल सकते हैं कि 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि सूत्र पर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा जी? तो ए बी सी पॉइंट जो दिया हुआ उसके सहायता से हम लोग को क्या निकालना होगा? ए बी और बी सी। ए बी भुजा और बी सी भुजा निकाल के इस सूत्र पर बिठा देंगे कि 1/2 ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे निकाल देंगे तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा जी? तो ए बी बी सी ये तीनों भुजा दुइयों भुजा ए बी और बी सी ज्ञात करना होगा। तब हम फिर इस सूत्र पर अंत में बैठा देंगे तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं? तो ए बी ज्ञात करेंगे, फिर बी सी, और फिर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए जी, जो पॉइंट इस सब देवल रहता है ना, तो सबसे पहले इसको स्थिति सदिश में बदलते हैं। पीछे हम आप लोग को बता चुके हैं जी। तो स्थिति सदिश में कैसे बदलते हैं इसे देखिए। ऐसे लिखते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ए बी एंड सी। इसका मतलब हुआ कि बिंदु ए बी और सी का स्थिति सदिश। तो स्थिति सदिश में देखिए इसी को बदलते हैं जी। ए वेक्टर है तो इसको ऐसे लगा देते हैं कि ओ ए वेक्टर। तो स्थिति सदिश इसमें बदल गया। इसमें आई कैप लगा देंगे इसे कि आई कैप जे कैप 2 है तो 2 के कैप। तो देखिए ए पॉइंट्स को हम पोजीशन वेक्टर में बदल दिए। इसी तरह से बी है तो इसको इसे लिख सकते हैं कि ओ बी वेक्टर बराबर आई कैप लगा दिए 2 आई कैप, फिर हो गया 3 जे कैप प्लस दे के फिर 5 के कैप। तो देखिए पहला में एक्स वाला में आई कैप लगाते हैं, वाई वाला में जे कैप और जेड वाला में के कैप। तो बी पॉइंट को हम ओ बी वेक्टर यानी कि स्थिति सदिश में बदल लिए। ओ क्यों लगाते हैं जी? तो ओरिजिन पॉइंट के अनुदिश, जिसे यहाँ ए पॉइंट है तो मूल बिंदु यानी कि ओ मूल बिंदु से इसका दूरी क्या है? ओ ए वेक्टर। तो ये हो जाता है इसका पोजीशन वेक्टर, यानी कि मूल बिंदु से इसका पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है। अच्छा, अब सी है, सी को भी पोजीशन वेक्टर में बदल ली। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं जी कि ओ सी वेक्टर बराबर आई कैप फिर 5 जे कैप, इसी तरह से 5 के कैप। तो देखिएगा कि इसमें आई कैप से गुना कर दिए, इसमें जे कैप से, इसमें के कैप से, प्लस देके लिखते जाते हैं जी। तो सी भी का बदल गया ओ सी वेक्टर। तो यानी कि हम यहाँ क्या किए? तो पॉइंट्स ए बी सी सबको हम क्या में कर दीजिए? पोजीशन वेक्टर में बदल दिए। ए को ए वेक्टर, बी को ओ बी वेक्टर और सी को ओ सी वेक्टर। अब यहाँ से हम ऐसा क्यों किए? अब हमको यहाँ से निकालना है ए बी बी सी। तो चलिए पहले निकाल लेते हैं ए बी। तो ए बी वेक्टर बराबर क्या सूत्र लिखवाए थे जी इसे कि ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। इस सूत्र पर हम ए बी वेक्टर निकाल सकते हैं जी। तो चलिए पहले ओ बी का मान बिठाइए। तो ओ बी वेक्टर का मान ये है कि 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। देखिएगा कि ये ओ बी वेक्टर का मान बिठा दिए माइनस ओ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर में देखिए माइनस से गुना करते जाइए तो ऐसे हो जाएगा कि माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप। तो देखिए ये ओ बी वेक्टर का मान बैठा दिए माइनस ओ ए वेक्टर, तो हमें माइनस से गुना कर दिए। अब घटाइए जी, आई कैप वाला आई कैप के साथ घटेगा, जे कैप वाला जे कैप के साथ, तो घटा दीजिए। तो देखिए घटा उठा का बचल है। तो ए बी वेक्टर बराबर बच गया आपको
टू आई कैप में से वाई कैप घटा दिए तो आई कैप बचेगा, फिर 3 जे कैप में से जे कैप घटाए तो बचेगा 2 जे कैप, फिर 5 के कैप में से 2 के कैप घटा दिए तो बच गया 3 के कैप। तो देखिए ये भी वेक्टर हम लोग का निकल गया। अब इसी तरह से निकाल लेते हैं बी सी वेक्टर। तो बी सी वेक्टर बराबर इसे सूत्र लिख सकते हैं जी कि पहले देखिए सी है तो सी में से बी को घटाते हैं, यानी कैसे कि ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। तो देखिए ओ सी किधर है, ओ सी वाला है जी कि आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 5 के कैप, ये किसको लिख दिए मान ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर में माइनस से गुना करिए, तीनों माइनस से गुना करिए तो इससे हो जाएगा कि -2 आई कैप -3 जे कैप -5 के कैप। देखिएगा कि ओ सी वेक्टर का मान बैठा दिए माइनस, ओ बी वेक्टर में माइनस से गुना कर दिए तो -2 आई कैप -3 जे कैप -5 के कैप। अब घटाइए जी, तो बी सी वेक्टर बराबर, तो देखिए आई कैप और आई कैप के साथ जुटे घटेगा तो 1 आई कैप में से 2 आई कैप घटा दिए तो बच गया माइनस आई कैप, 5 जे कैप में से 3 जे कैप घटा दिए तो बचेगा 2 जे कैप। अब देखिए 5 के कैप प्लस में है यहाँ माइनस में है जी, तो प्लस माइनस दोनों घट के कहा जाएगा 0, यानी कि बच गया आपको 0 के कैप। अब देखिए हम लोग के पास ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर आ गए। अब हम लोग का क्या चाहिए जी, तो ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर चाहिए। तो चलिए पहले क्रॉस गुना कर लेते हैं निके, तैसे कि ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर। तो चलिए पहले इसको क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं जी, तैसे तो क्रॉस प्रोडक्ट करना हम आप लोग को पीछे सिखा चुके हैं जी। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, तो सारणिक चिन्ह यानी कि डिटर्मिनेंट्स चिन्ह लेना पड़ता है इसे, और फिर ये लोग में ऐसे सजाते हैं कि आई कैप जे कैप के कैप ऐसे लिख दिए। अब देखिए आई कैप और जे कैप भी दोनों के लिए है। अभी वे ए बी वेक्टर में आइए जी, ए बी वेक्टर में देखिए तो ए बी वेक्टर में आई वाला के पीछे क्या है, तो आई कैप के पीछे कुछ नहीं तो 1 है, जे कैप के पीछे 2 है और के कैप के पीछे 3। अब बी सी वेक्टर को ध्यान से देखिए तो बी सी वेक्टर ये है जी, तो आई कैप के पीछे इसमें -1 है, जे कैप के पीछे 2 और के कैप के पीछे क्या है जी 0। अब इसको गुना करिए तो ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर बराबर अब देखिए सारणी का मान आप लोग चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं, ज्ञात कर ला जी। या तो इसमें देखिए या तो R1 को विस्तार करते हैं, या तो R2 को, या तो R3 के, या तो C1 को विस्तार करिए, या तो C2 को, या तो C3 को। कोई एक के विस्तार करने पर सारणी का मान निकल जाता है, आंसर आ जाता है। तो चलिए हम लोग किसको विस्तार कर रहे हैं जी, R1 को। तो R1 को देखिए तो पहले ढक के करते हैं जी, आई कैप को ढकते हैं तो आई कैप के सामने वाला खत्म, ऐसे ये खत्म ही खत्म। तो आई कैप के आमने सामने जितना है वो सब अंक को हटा दिया जाता है, इसे हट गया तो 4 गो हमेशा बचता है, तो 4 गो बचा, 2 गुने 0 तो 0, बीच में माइनस होता है, ये 3 दूना 6, बीच में माइनस लेना पड़ता है कि जे कैप। अब देखिए जे कैप के आमने सामने हटाइए जी, तो पूरा खत्म और यह पूरा खत्म, ऐसे तो 4 गो हमेशा बचता है जी, तो 1 गुने 0 तो 0, बीच में माइनस होता है। अब अच्छा -1 गुने 3 तो -3 आ रहा है, माइनस पहले से तो +3 हो जाएगा प्लस के कैप। अब के कैप वाला लिखेला है तो कैसे करेंगे से देखिए, अब के कैप को ढक के देखिए कि का बचता है, तो के कैप को ढकेंगे तो ये सब खत्म, के कैप की जो आ रहा है आमने सामने खत्म, ऐसे ये खत्म हो गया जी। तो 4 गो हमेशा बचेगा कि 1 गुने 2 तो 2, बीच में -1 गुने 2 तो -2, लेकिन माइनस पहले से तो +2 हो जाएगा। देखें तो पहले विस्तार कैसे करते हैं जी, तो शुरू वाला प्लस बीच वाला माइनस प्लस, जिसको विस्तार करते हैं तो शुरू वाला के प्लस रखेंगे, बीच वाला के माइनस और फिर इधर वाला के प्लस। तो देखिए आई के प्लस है, जे के माइनस है, के प्लस। अब यहाँ से चलिए हम लोग के आ चुका है, तो देखिए जी ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर आ गया है। देखिए क्या आ गया है तो 0 में से -6 घटाइएगा तो -6 बचेगा, तो पहले -6 को लिख दिए, -6 आई कैप। इसी तरह से 0 में 3 जोड़े तो 3 बचा, 3 को पहले वो लिख सकते हैं कि -3 जे कैप। अब 2 जोड़ेगा तो 4 को पहले लिख सकते हैं +4 के कैप। ये हम लोग को निकल गया ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर। लेकिन हम लोग का इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए जी, तो चलिए इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो ए बी वेक्टर क्रॉस
बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण। तो परिमाण कैसे निकालते हैं जी, तो आई के पीछे है उसका स्क्वायर करते हैं। तो आई के पीछे यहाँ कौन सी है, तो -6 है, -6 का स्क्वायर प्लस जे के पीछे वाला का स्क्वायर। तो जे के पीछे कितना है जी, तो -3 है, तो -3 का स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या करते हैं इसे देखिए, के पीछे उसका स्क्वायर। तो के पीछे कौन सी है जी, तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर। अब बराबर, अब देखिए रूट अंडर -6 का स्क्वायर करेगा तो +36 हो जाएगा, 6 6 36 जी। और -3 का स्क्वायर करेगा तो 3 3 के 9, और 4 का स्क्वायर करेगा तो 4 4 16। अब जोड़िए सबके, 9 6 15, 15 में 6 जोड़िएगा तो 21, और 4 और 2 5, 4 और 2 6 हाँ से, यानी कि √61 आ गया। यानी कि 36 और 9 और 16 को जोड़े तो कितना आया, √61। अब हम लोग को निकालना है कौन सी है जी, कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो देखिए सूत्र लिखवाए थे इसे, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। तो ABC का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा जी, तो 1/2 AB वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये फार्मूला है जी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, तो 1/2 AB वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो चलिए, तो 1/2 AB वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड का है जी, तो √61 है। तो रूट अंडर क्या है, 61। अब √61 में 1/2 से गुना करिएगा तो क्या आएगा जी, तो ऊपर आएगा आपको √61/2 स्क्वायर यूनिट, यानी कि वर्ग मात्रक। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं जी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है। तो 10 क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है जी कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent side are determined by the vector a vector and b vector। तो क्वेश्चन मतलब ये कह रहा है जी कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके संलग्न भुजाएं सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर द्वारा निर्धारित होती है। तो इसका मतलब ये हुआ जी कि एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है और उसकी 2 संलग्न भुजाएं दे दिया है। मतलब कि ये देखिए एक समांतर चतुर्भुज है, इसकी संलग्न भुजा की एक ही उभयनिष्ठ पॉइंट से निकलता है। तो यानी कि एगो ए वेक्टर है, वही बी वेक्टर है। इसे समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजा कौन है, तो संलग्न भुजा इसलिए इसको कहते हैं कि एक ही पॉइंट से दोनों निकला हुआ है। इसे ए वेक्टर भी निकला हुआ है, बी वेक्टर भी निकला हुआ है। तो पीछे हम आप लोग को बता चुके हैं जी कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं जी, तो इसे के वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालते हैं, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, परिमाण। तो यही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है जी। यानी कि पहले वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ज्ञात करना है और फिर उसी का परिमाण निकालना है, वही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। तो क्या करेंगे, ए वेक्टर देवे किया, हाँ बी वेक्टर देवे किया है, तो क्या करेंगे, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ज्ञात करेंगे और उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो वही हो गया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इस पीछे हम आप लोग को सूत्र लिखवा दिए हैं, आप पीछे वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। या आप चैप्टर 10 के कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर चैप्टर 10 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं जी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो क्या कर रहा है जी, पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ज्ञात करेंगे। तो ऐसे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर, तो ऐसे पहले डिटर्मिनेंट चिन्ह लेना पड़ता है जी, यानी कि सारणी का चिन्ह। ऐसे कि आई कैप जे कैप और फिर के कैप। देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के लिए आई कैप जे कैप और के कैप ले लिए। अब अंक कैसे लिखते हैं सो देखिए ध्यान से जी। तो देखिए पहला वेक्टर में कि आई के पीछे क्या है, तो 1 है, जे के पीछे क्या है जी, तो कुछ नहीं तो -1 है, और के पीछे 3 है। ये पहला वेक्टर में से लिख लिए कि आई के पीछे 1 था, जे के पीछे -1 और के पीछे 3। अब बी वेक्टर दूसरा का वेक्टर में देखिए कि आई के पीछे कितना है 2, जे के पीछे है -7 और के पीछे है कुछ नहीं तो 1। दूसरा वेक्टर में से कि आई के पीछे 2 था, जे के पीछे -7, के पीछे 1। अब ऐसे सजा लेने के बाद फिर सारणी का मान ज्ञात करते हैं। तो कैसे ज्ञात करते हैं, आप लोग चैप्टर 4 में सीख चुके होंगे जी। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर आई कैप। देखिए इसमें R1 को ढकिए, R2 को, R3 कोई के विस्तार करते हैं, या तो C1 को करिए, या तो C2 के, या तो C3 के, कोई के एगो के विस्तार करिएगा
तो सब के आंसर एक ही आता है। आपको जो इच्छा है उसको विस्तार करिए। तो देखिए हम R1 का विस्तार करते हैं जी, हमको ही अच्छा लगता है, प्लस माइनस प्लस। तो आई कैप में प्लस लगाना होगा, जे कैप में माइनस लगाना होगा, के कैप में प्लस। तो सीधा सीधी याद रखिए कि बीच वाला के का लगाते हैं जी, माइनस। बाकी और फालतू चीज़ मत याद रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं जी। तो आई कैप को ढकिएगा ना, तो आई कैप के आमने सामने वाला जितना है उसको हटा देते हैं, उड़ाइए इसको। आई कैप के आमने सामने खत्म, आई कैप के सामने नीचू आ रहा है, इस सबको पहले उड़ा देते हैं। तो उड़ाने के बाद क्या बचेगा से देखिए जी, हमेशा 4 को बचता है। तो इसे -1 गुने -1, सॉरी -1 गुने 1, तो -1 आएगा, बीच में माइनस होता है जी, तो -7 गुने 3। इसको क्यों नहीं गुना किए, तो उड़ गया है एक आमने सामने। तो -1 गुने 1 किए, तो -1, बीच में माइनस होता है सूत्र से, -7 गुने 3, तो -21 आ रहा है। तो माइनस पहले ही से है तो +21, फिर बीच में होता है माइनस जे कैप। अब जे कैप को ढके जी, तो जे कैप के आमने सामने जो आ रहा है उड़ाइए, उड़ा दिए इसको। जे कैप के आमने सामने जिसको आ रहा है उसको हटाइए, बिल्कुल। हटाने के बाद 4 को हमेशा बचता है जी। तो आपकी कौन कौन बचा, ए 1 2 3 1। तो इसे तिरछा तिरछे गुना करते हैं कि 1 गुने 1 तो 1, बीच में माइनस होता है, फिर 2 गुने 3 तो 3 दूना 6। अब इसी तरह से के कैप को एक बार ढकिए, और के कैप के आमने सामने जितना भी आता होने के हटा ही देते हैं। तो देखिए के कैप के आमने सामने 1 3 आ रहा है, इसको हटा देंगे और फिर इसको हटा देंगे। तो हटाने के बाद कौन कौन बच गया, तो 1 2 -1 7। और फिर जो बचता होने 4 को होने के तिरछा तिरछे गुना, तो 1 गुने -7 करिएगा तो -7, बीच में माइनस होता है। 2 गुने माइनस से करिएगा तो -2, लेकिन माइनस यहाँ पहले ही से बैठल है जी, तो प्लस हो जाएगा, ये 2 हो गया। तो चलिए अब आगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर, अब घटाइए जी, प्लस माइनस घटाइए। तो 21 में से 1 घटाएगा तो 20 बचेगा, तो 20 आई कैप। फिर 1 में से 6 घटाएगा तो बचेगा -5, -5 और माइनस है ये है, तो प्लस हो जाएगा +5 जे कैप। फिर -7 तो +2, तो प्लस माइनस घटेगा तो बचेगा -5 के कैप, यानी कि 2 में से 7 घटेगा तो बचेगा -5। अब क्या करेला है, तो इसका परिमाण निकालेला है, मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। आई के पीछे वाला क्या स्क्वायर, तो यानी कि 20 का स्क्वायर आई के पीछे है, फिर जे के पीछे उसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर, फिर के पीछे उसका स्क्वायर करेंगे तो -5 का स्क्वायर। कर उड़ के देखिए कौची आता है जी। तो 20 का स्क्वायर करिएगा तो 400 प्लस इसका स्क्वायर करिए 5 के 25, फिर एक 25। अब जोड़ जाड़ के देखिए कौची आता है जी। तो जोड़िएगा तो आ जाएगा √400, ये नहीं है 25 25 50 450। अब इसको तोड़िए, कैसे तोड़ सकते हैं इससे, 45 को 9 5 45, यानी कि 45 को हम इसे तोड़ रहे हैं जी कि 9 गुने 50, 50 को भी तोड़ सकते हैं। तो यानी कि इसको ऐसा तोड़ देते हैं कि 50 को तोड़ सकते हैं 25 गुने 2, 25 गुने 2। तो देखिए इसी को हम तोड़ दिए 45 को कि 9 गुने 50, फिर 50 को तोड़ दिए इसे कि 25 गुने 2। अब जिसका वर्गमूल जानते हैं निकाल दीजिए। तो 9 के वर्गमूल 3, 25 के 5, और उन्हें 2 का वर्गमूल नहीं होगा तो √2 के मतलब 2 रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो यानी कि आगे आपको 15√2। तो अतः करके आप निकाल सकते हैं कि इसलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यही ना पूछ रहा था जी। तो पैरेललोग्राम के एरिया कैसे निकलता है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र है जी। तो देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अभी ना निकाले हैं जी, कौन है, ये वाला है कि 15√2। तो एक जगह पर बैठा दिए 15√2, और फिर अंत में इसे लिख देते हैं कि स्क्वायर यूनिट, इसका मतलब हुआ कि वर्ग मात्रक। तो देखिए जी सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर में रहेगा तो मीटर स्क्वायर, इसलिए इसको स्क्वायर यूनिट लिखते हैं कि मानो जो भी यूनिट आएगा वो क्या हो जाएगा जी, स्क्वायर में हो जाएगा। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर जी। आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं जी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है। तो 11 क्वेश्चन में इसे दिया हुआ जी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर 3 है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है आपको √2/3, और फिर ऐसे बोल दिया है
कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। तो क्वेश्चन ही बोल रहा है तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच कौन है। तो इसमें क्वेश्चन ऑप्शन वाला है, तो ऑप्शन इसमें 4 को दिया हुआ है। देखिए ए ऑप्शन है, इसे बोल रहा है कि ए में है कि π/6, बी है π/4 और सी है π/3 और डी है π/2। तो यानी कि इसमें क्या पूछ रहा है जी, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है, मतलब कि थीटा, ये लोग के बीच कौन है। ऑप्शन 4 को दिया हुआ है, चारों में से कोई एगो सही होगा जी। तो पहले इसको हल करके देखते हैं कि चारों में से कौन सही ऑप्शन है, मतलब कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच कौन कितना है जी। तो चलिए जी, क्वेश्चन में क्या बोल दिया है कि वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यूनिट वेक्टर है, तो इसलिए इसे हम इसको लिख सकते हैं कि वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या बोल रहा है जी कि यूनिट वेक्टर है, तो इसका परिमाण कितना होगा 1। देखिए हम ऐसे क्यों 1 लिख दिए से, क्वेश्चन में बोल रहा है कि वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, यानी कि वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक मात्रक सदिश है। तो मात्रक सदिश का परिमाण कितना होता है जी 1 मैग्नीट्यूड, इसीलिए इसका परिमाण हम लिख दिए 1। अब यहाँ से हम सूत्र लिखेंगे, आप लोग का हम फार्मूला लिखवाए थे क्रॉस वाला में, एंगल दो सदिशों के बीच कोण ज्ञात करने के लिए लिखेंगे कि वी नो दैट, ऐसे कि साइन थीटा बराबर, ऐसा सूत्र था जी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये फार्मूला है कि दो सदिश रहेगा, तो इसको एक और है जी सूत्र ऐसे कि कॉस थीटा बराबर भी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दोनों विधि से निकालिएगा तो सेम आएगा, लेकिन इसमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर नहीं दिया हुआ है, तो सूत्र नहीं लगाएंगे, कौन लगाएंगे क्रॉस वाला। तो दोनों सूत्र से कौन निकालिएगा तो क्या आता है, लेकिन जो जैसा कंडीशन उसके अनुसार दी, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है तो साइन थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे। मान बैठाइए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है जी 1 है, तो इसके जहाँ पर 1 बिठा दिए बटा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है जी 3, तो इसके जहाँ पर बैठा दिए 3 गुने बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि बी वेक्टर का परिमाण। देखिए ध्यान से जी, क्या है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो ये वाला है कि √2/3, तो √2/3 के का जगह पर बैठा दीजिए तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के जगह पर का बैठा दिए 3, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, ये है। तो काटिए, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या आ गया जी, तो साइन थीटा बराबर आ गया, ऊपर 1 है और नीचे का कट उठ के बचल है तो √2। अब देखिए कि किसका मान 1/2 होता है साइन में, सॉरी 1/√2 होता है साइन में, तो साइन 45 डिग्री का होता है जी, और साइन 45 डिग्री को क्या लिखते हैं साइन π/4, तो यानी कि 1/√2 की जगह पर क्या लिख दिए साइन π/4। अब यहाँ से क्या करिए तो साइन से साइन को हटा दीजिए, तो थीटा बराबर का बच गया जी उधर π/4, तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए कौन सही ऑप्शन है जी, तो देखिए ध्यान से बी ऑप्शन सही है, तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं कि हेंस माने आता होता है जी द करेक्ट आंसर इज बी, इसका मतलब हो क्या था सही उत्तर क्या है जी बी है, इस यही हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं जी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी ऑप्शन वाला है जी, और यह एक्सरसाइज 10.4 के लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन 12 क्या बोल रहा है, तो 12 क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि एक आयत के शीर्ष ए बी सी और डी जिनके स्थिति सदिश क्रमशः नीचे दिया हुआ है, और बोल रहा है कि इस आयत का क्षेत्रफल है। ऑप्शन में से दिया हुआ है कि ए में है कि 1/2, बी में है 1 और सी में है 2 और डी में है 4, तो यही चारों में से कोई ऑप्शन सही होगा। तो देखिए जी ये जो देवल है ना, ये क्या है, तो एक आयत के शीर्ष ये ए का स्थिति सदिश है, ये ए पॉइंट का स्थिति सदिश है जी, और ई क्या है तो बी पॉइंट का स्थिति सदिश है, और ई सी पॉइंट का स्थिति सदिश है, सी पॉइंट का स्थिति सदिश है, सॉरी, और फिर ई क्या है जी डी है, डी पॉइंट का स्थिति सदिश दिया हुआ है, मतलब शीर्ष ए का स्थिति सदिश है, ये बी का स्थिति सदिश है, इसी का है भी डी का है। तो पूछ रहा है कि इस आयत का क्षेत्रफल है जी, तो देखिए जी आयत का क्षेत्रफल, तो इसमें भी वही करना होगा जी कि इसका क्षेत्रफल होता है कि लंबाई गुने चौड़ाई, तो हमको क्या करना होगा तो पहले ए बी वेक्टर निकालना होगा, फिर बी सी, इसे माने कि ए बी सी डी ऐसे दिया हुआ है, तो जिसे
समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकाले हैं ना, बस वही सूत्र से निकलेगा जी। कैसे? ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इसे के वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसमें भी क्या करेंगे, दो गो भुजा खाली ज्ञात करेंगे, कौन कौन, ए बी और बी सी, और फिर उसका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल देंगे, तो ही इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बस क्या करना है जी, तो दो गो भुजा निकालते हैं, ए बी और बी सी, और जो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखवा है तो वहीं पर बैठा देंगे, तो इसका भी क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसका भी ऐसा होता है कि लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल जी। तो चलिए वही सूत्र लगा देते हैं जो समांतर चतुर्भुज के जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर, और फिर ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वही क्षेत्रफल हो जाएगा, और यही चारों में से कोई एक ऑप्शन सही हो जाएगा जी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देखिए, यानी कि मान लेते हैं कि ओ ए है, इसको ओ ए वेक्टर में बदल लेते हैं इसे करके। तो इसे लिखेंगे कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, मतलब तीनों का हम क्या लिख रहे हैं, पोजीशन वेक्टर। तो ए देवल है तो इसको इसे लिख सकते हैं जी कि ओ ए वेक्टर, ओ लगा के, और बाकी सब वही रहेगा कि माइनस आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप। इसी तरह से बी वेक्टर है तो इसको इसे लिख सकते हैं कि ओ बी वेक्टर बराबर, सब इसे लिख देंगे कि आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब यहाँ के बाद देखिए, सी है तो इसको इसे लिख सकते हैं कि ओ सी वेक्टर बराबर आई कैप माइनस 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब इसमें आइए, डी देवल है तो इसको इसे लिख सकते हैं कि ओ डी वेक्टर बराबर माइनस आई कैप माइनस 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो देखिए क्या कर दिए, ए बी सी डी सब देवल था, तो यानी कि हम क्या कर दिए, पोजीशन वेक्टर में लिख दिए। ए को ओ ए वेक्टर लिख दिए, बी को ओ बी वेक्टर, सी को ओ सी वेक्टर लिख दिए, और डी को ओ डी वेक्टर। अब यहाँ से हम लोग के पास दो गो भुजा चाहिए, ए बी वेक्टर और बी सी। तो चलिए पहले निकालते हैं ए बी वेक्टर जी। तो ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, तो इसे बी में से ए को घटाते हैं, तो इसे लिखेंगे कि ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो चलिए ओ बी कौन खोजिए जी, ये देखिए ओ बी वेक्टर ही वाला है, इसे कि आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये कौन है जी, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर खोजिए, ये वाला है। तो ए वेक्टर में हम क्या करते हैं, तो माइनस से गुना करते जा रहे हैं, तो माइनस है तो प्लस आई कैप, प्लस है तो माइनस 1/2 जे कैप, प्लस है तो माइनस 4 के कैप। तो देखिए ओ ए वेक्टर में माइनस से गुना कर दी, जो माइनस था वो प्लस, जो प्लस था वो माइनस। तो देखिए घटा उटा क्या बता है, देखिए 1/2 जे से 1/2 जे खत्म, जे कैप प्लस जे कैप, 4 के कैप से 4 के कैप खत्म। तो ये भी वेक्टर बराबर कुछ ही निकल गया जी। तो खाली निकल गया, आपको आ गया आई कैप जे कैप। अच्छा देखिए आई कैप जोड़िएगा तो 2 आई कैप, जे कैप वाला खत्म, के कैप वाला खत्म। अब इसी तरह से निकाल लेते हैं बी सी वेक्टर। तो बी सी वेक्टर बराबर इसे लिख सकते हैं कि सी में से बी को घटाएंगे, आगे वाला में से पीछे वाला घटाएंगे, तो इसे कि ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। तो देखिए ओ सी वेक्टर कौन है, से ओ सी वेक्टर करने है जी, खोजिए, ये देखिए वाला है। ओ सी वेक्टर का मान लिखेंगे कि आई कैप माइनस 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप। ये ओ सी वेक्टर का मान बैठा दिए, माइनस ओ बी वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर देखिए करने ही वाला है, तो हमें क्या कर रहेंगे, तो माइनस से गुना करते जाएंगे। तो इसे माइनस आई कैप माइनस 1/2 जे कैप माइनस 4 के कैप। तो देखिएगा कि ये ओ सी वेक्टर का मान बैठा दिए माइनस, ओ बी वेक्टर में माइनस से गुना कर दिए। अब यहाँ से देखिए जी, माइनस 4 के कैप और 4 के कैप, प्लस माइनस घट के 0 जी, आई कैप और आई कैप प्लस माइनस घट के 0। देखिए माइनस 1/2 जे माइनस 1/2 जे, तो जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा इसे कि बी सी वेक्टर बराबर माइनस 1/2 जोड़िएगा तो इसे, तो माइनस जे कैप जोड़िएगा तो माइनस 2 जे कैप बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, खाली आ गया माइनस जे कैप। तो देखिए ऐसा आधा आधा जोड़िएगा तो 1 हो जाता है जी, यानी कि बी सी वेक्टर बराबर खाली आ गया माइनस जे कैप। अब यहाँ से हम लोग को क्या करेला है जी, तो हम लोग का क्रॉस निकालना है, ऐसे कि ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर। तो चलिए जी ऐसे सजा लेते हैं सारणिक में, डिटर्मिनेंट्स में। तो ऐसे लिखेंगे कि आई कैप जे कैप के कैप। अब देखिए ध्यान से,
अब ए बी वेक्टर को देखिए तो आई के पीछे 2 है, ए बी वेक्टर में जे वाला है ही नहीं तो 0, के वाला भी नहीं है तो के नीचे 0। अब बी सी वेक्टर में आई तो बी सी वेक्टर में देखिए आई वाला है ही नहीं तो आई के नीचे 0, जे वाला के नीचे कितना है -1 और के वाला है ही नहीं है तो क्या लिखेंगे 0। अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए इससे कि ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर बराबर आई वाला के ढक कीजिए तो आई के आमने सामने बंद कीजिए, इससे ख़त्म कहानी। तो कौची बचेगा देखिए आई वाला ख़त्म तो 0 0 माइनस 0 इसे 0 माइनस 0। अब जे कैप वाला को ढक के देखिए माइनस जे कैप जे कैप को ढकेगा तो जे कैप के आमने सामने बंद, तो देखिए क्या बच रहा है। तो जे कैप के आमने सामने बंद हो गया तो 2 गुने 0 तो 0 माइनस 0 गुने 0 तो 0। अब के कैप वाला के ढक के देखिए के कैप, तो देखिए जी के कैप को आमने सामने हटाएगा तो सब खत्म, बचेगा कुछ चीज़ देखिए ये ख़त्म हो गया तो 2 गुने -1 तो -2 बीच में माइनस 0 गुने 0 तो 0। तो देखिए हम लोग का क्या निकल गया है कि ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर बराबर आ गया है जी। देखिए ये तो 0 आई वाला जे वाला भी 0 खाली बचल है -2 के कैपाइल है, तो इसका हम लोग का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर रूट अंडर आई के पीछे वाला क्या स्क्वायर, तो आई वाला है ही नहीं जे वाला है ही नहीं तो खाली के वाला है तो के पीछे स्क्वायर है -2 के स्क्वायर -2 के स्क्वायर करेगा तो +4 और 4 के वर्गमूल कुछ हो जाएगा जी 2। तो हम लोग को क्या निकालना था जी कि एरिया ऑफ ए बी सी डी, तो इसे लिखेंगे इसलिए एरिया ऑफ ए बी सी डी यानी कि आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसे कि ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो अभी ना निकाले हैं कि ये जो अभी निकाले ना हम लोग क्या निकाले हैं तो ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाले तो कितना आया जी 2। तो ही आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल हो गया, तो क्षेत्रफल कितना आ गया जी 2। तो देखिए कौन ऑप्शन सही है, देखिए ध्यान से। तो सी में 2 है ना जी, तो लिखेंगे कहता सही उत्तर सी है, तो इसे लिख सकते हैं कि हेंस करेक्ट आंसर इज सी। इसका मतलब हुआ क्या होता है सही उत्तर क्या है जी सी है। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं जी। और इस प्रकार से आपको एक्सरसाइज 10.4 समाप्त हो गया।